Hello guys, so today I am going to share with you my weight loss journey. How I lose my weight from approximately 70 kgs to 48 kgs. If you are new at my channel, please like, share and subscribe for more informative videos. So how I lose my weight from 70 kgs to 48 kgs. It was during lockdown. I put on approximately 70 kgs. So it's very difficult time for me because there is my exams and I have to appear for my medicals and I have to lose my weight approximately 10 to 15 kgs because it's too much according to my criteria of exam medical. So I have to lose that much and it's very difficult because I have no idea about it that time. I have no idea about dietitians, about gym. I have no idea about that because I'm that time I think I'm not aware of these things. So I made my journey by my own. I like you, I also use YouTube that time. और मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी, फिर मैंने बहुत सारे डाइट प्लान्स देखा और मैंने फिर वहाँ से किसी एक का डाइट प्लान पिक किया और मैं फॉलो करने लगी. बट मुझे उस टाइम ये था कि मुझे वेट बहुत जल्दी लूज़ करना है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आ चुके थे. मेडिकल के लिए मुझे अपेयर होना था. 3 मंथ्स ही थे मेरे पास, तो मुझे 3 मंथ्स में ही अपना वेट लॉस करना था और मेरे पास उस टाइम कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वेयर आई विल गो बिकॉज दैट टाइम द कोविड टाइम एवरी जिम एंड एवरीथिंग इज like I have no option. So I just use my phone and I pick a diet plan of anyone and I just started following it. And मुझे ये था कि मुझे जल्दी वेट लॉस करना है. तो मैंने जो कैलोरीज या जो उन्होंने खाने की चीज़ें बताई थी कैसे खाना है, कितने अमाउंट में खाना है, तो मैंने उस टाइम जल्दी वेट लॉस करने के लिए मैंने पोर्शन साइज़ बहुत कम कर दिया था. तो बेसिकली जितना उन्होंने पोर्शन साइज़ बताया था उससे भी कम कर दिया था मैंने. फिर ऐसे ही मैंने बहुत सारी योगा और एक्सरसाइज देखा यूट्यूब से ही और मैंने अपना वेट लॉस कर तो लिया 3 मंथ्स में. आई हैव लूज माई वेट इन 3 मंथ्स. बट फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद, थोड़े क्या अप्रॉक्सीमेटली 1 साल बाद मुझे पता चला. तब भी मुझे पता नहीं चला. मेरे हेयर फॉल होने लगे, एक्ने आने लगा, बहुत सारे स्किन पे लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी. सो आई कंसल्ट टू माई डॉक्टर एंड ही टोल्ड मी दैट कि आपको डेफिशिएंसी है विटामिन्स और मिनरल्स की. दैट इज़ वाई ये सारे सिम्टम्स जो हैं हेयर फॉल एंड ये सारी चीज़ें हो रही है. तो तभी आई हैव नॉट नो आइडिया अबाउट दिस. तो मुझे ये नहीं पता था कि ये पोर्शन साइज़ या जो मैंने डाइट फॉलो किया है उसकी वजह से हो रहा है. तो फिर उसके बाद मैंने कुछ वेट, जब मेडिकल एग्ज़ाम्स मेरे हो गए उसके बाद आई वाज सो रिलैक्स एंड कोविड चल ही रहा था. तो फिर कुछ टाइम बाद मैंने पुट ऑन कर लिया था वेट. कुछ 48 के बाद कुछ 6 to 8 kgs मैंने पुट ऑन कर लिया था बिकॉज दैट टाइम घर पे ही रहना था, नथिंग वॉज देयर. सो द लाइफ स्टाइल इज़ सो सेडेंट्री. सो फिर से मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था. बट आफ्टर दैट व्हेन आई हैव गेट अवेयर ऑफ दिस थिंग, तब मैंने ये खुद कोर्स किया और खुद मैंने समझा क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं. जब मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, तब मैंने जब वहाँ पे क्लिनिकल डाइटिशियन की तरह जब मैंने वहाँ पे काम किया, मैंने पेशेंट्स को डील किया, तब मुझे समझ में आया ओके द पोर्शन साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द कैलोरी इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी कैलोरी हमारे बीएमआई और बीएमआर के अकॉर्डिंग हमें चाहिए उतना हमारे बॉडी में जाना ही चाहिए, अदरवाइज डेफिशिएंसी होंगी एंड स्लोली स्लोली यू आर रिस्क टू एनी डिसीज़. सो बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी और फिर मैंने अपने आप को प्रॉपर डाइट प्लान से और वर्कआउट से, फिज़िकल एक्टिविटी से मैंने अपना वेट लॉस फिर किया. और नाउ
अब ऐसा है कि yes, I can make things possible. So I put on this much weight uh, while I was there. I was in hostel, so I have to eat the foods that they provide. तो वहाँ का बहुत स्पाइसी खाना, बहुत ऑयली खाना, और रोटी चावल एंड खाना ऐसा होता था कि हमें बेसिकली एक टाइम आ गया था कि हमें चावल और दाल ही खाना होता था, मतलब पूरे टाइम हम चावल दाल ही खाते थे, क्योंकि स्पाइसी इतना ज़्यादा था कि हमें कुछ ब्लोटिंग या गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते थे, तो हम वो भी नहीं खा पाते थे। तो हम एक टाइम आ गया था कि बहुत लंबे टाइम तक हम सिर्फ चावल और दाल पे ही थे, तो जिसकी वजह से आई पुट अ लॉट वेट। और तब भी मैंने कोशिश की थी, व्हेन आई वाज अवेयर ऑफ कि हाँ अब मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, आई नीड टू वर्क ऑन दैट। तो मैंने फिर टाइम निकाल के अपने शेड्यूल में मैंने वर्क, थोड़ा स्किपिंग वगैरह या पार्क में थोड़ा वॉकिंग वगैरह, ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह मैंने स्टार्ट किया। बट एट टाइम फिर मैंने छोड़ दिया कुछ टाइम बाद। आई डोंट नो, आई थिंक दैट टाइम आई हैव नो मोटिवेशन फॉर दैट, कि मेरे पास उस टाइम कुछ था नहीं, मोटिव या मोटिवेशन नहीं था कि मुझे वेट लूज़ करना है। और टाइम्स भी नहीं था उतना, शेड्यूल भी इतना ज़्यादा पैक था, तो फिर ऐसा लगा कि ठीक है, लेट इट बी, और छोड़ दिया। फिर आफ्टर अ टाइम बहुत अप्रॉक्सीमेटली उसके 2-3 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके, आई हैव टू लूज माई वेट, बट स्टिल आई हैवेंट डिड दैट। सो देन from there, when I have joined course, and when I was aware of these things, then I got it कि हमें क्या क्या कैसे कैसे खाना चाहिए, क्या कब खाना चाहिए, और पानी कैसे पीना चाहिए, खाने का क्या क्या टाइम, और ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, बट हम बिल्कुल ही उसको ध्यान नहीं देते, हम उसको बहुत कैजुअली ट्रीट करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हम अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खुद का भी ध्यान रखना एक टाइम के लिए भूल जाते हैं। हमारी प्रायोरिटीज़, हमारी हेल्थ, ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। और सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हम एट द एंड ये बोलते हैं कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम ये नहीं कर पाते हैं, बट वही सिचुएशन कभी आती है कि हम वो चीज़ें कर लेते हैं। तो हमें अपनी हेल्थ पे फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ देना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ है देन ओनली वी कैन परफॉर्म एनीथिंग और एवरीथिंग। एंड सेकेंडली आई वांट टू टेल यू अबाउट कि फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लॉस में, क्योंकि क्या होता है कि वेट तो पुट ऑन हो जाता है हम वेट डाइट से। जैसे कि हम कहते हैं कि 70% डाइट जो है हमारे वेट लॉस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, एंड 30% इज़ फिजिकल एक्टिविटी। सो वो फिजिकल एक्टिविटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ताकि जो हमारी मसल बिल्डिंग हो सके, फैट जो है वो मसल्स में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि अगर हम डाइट ही सिर्फ फॉलो कर रहे हैं और अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, सो इन दैट केस क्या होता है कि हमारे जो मसल्स जो है वो लॉस हो जाते हैं। फैट्स तो है वो लॉस हो जाता है, बट मसल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो जब हम ज़्यादा ही वेट पुट ऑन कर लेते हैं तो हमारे स्किन में जो होती है वो सैगिंग आ जाती है। तो सैगिंग वो किसी डाइट, किसी भी तरीके से नहीं जाती है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग विद यू दैट सैगिंग जो है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो जाता है तो बॉडी में सैगिंग हो जाती है, एंड वो किसी भी डाइट या किसी भी मेडिसिन से नहीं जाती है। दैट ओनली गोज विथ फिजिकल एक्टिविटी। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तभी वो सैगिंग जाती है। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन दैट ओनली। मेरा वेट तो लॉस हो गया है, इवन इंच लॉस भी हो गया है, लेकिन सैगिंग अभी भी मेरे बॉडी पे है। तो उसको मैंने लूज़ करने के लिए फिर से जिम ज्वाइन किया है, एंड आई am motivated कि I have to do it, and I have to just remove all the saggings from my body, and I have to be fit, and I want a muscle, so I have to do it. So you can also motivate yourself by this. So I am sharing this story, my journey to you, because I also want कि that you also lose your weight. You find like आप कुछ ऐसा ढूंढो, कुछ भी करो, कुछ एक मोटिव ढूंढो, आप
मोटिवेट करो अपने आप को। शायद मेरी इस वीडियो से, मेरी इस जर्नी से आपको ये मोटिवेशन मिले और आप अपना वेट लॉस करो। क्योंकि वेट लॉस अगर हम ज़्यादा अगर वेट अगर हमारा पुट ऑन होता है ना, तो हमें बहुत सारे डिसीजेस के रिस्क भी होते हैं। एज लाइक अगर एब्डोमिन पे अगर हमारे फैट होता है तो वी आर प्रोन टू मैनी डिसीजेस, एंड दैट इज़ वेरी सीरियस डिसीजेज और सीवियर डिसीजेस। सो वेट लॉस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल वेट ओबेसिटी की वजह से इंडिया में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डिसीजेस हो रहे हैं। छोटे बच्चों में डायबिटीज़ देखा जा रहा है, हाइपरटेंशन, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ओबेसिटी की वजह से हो रही हैं। सो वी हैव टू चेक दैट एंड वी हैव टू टेक वी कैन ओनली टेक अ स्टेप फॉर आवर सेल्फ। हम खुद ही कदम उठा सकते हैं और अपनी ओबेसिटी को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू थिंग्स टू यू, जो मैंने अपनी जर्नी में किया था, क्या क्या चीज़ें मैंने की थी, क्या क्या चेंजेस मैंने अपने लाइफस्टाइल में किया था, वो मैं आपसे शेयर करूँगी नाउ। जैसे कि मैंने वाटर इनटेक अपना बढ़ाया था। मुझे जब भी मुझे भूख की क्रेविंग्स होती थी तो आई जस्ट ड्रिंक वाटर। सो उस टाइम के लिए क्या होता था कि आई वॉज फील सटाइटी, मतलब मैं लगता था कि हाँ मेरा पेट भरा हुआ है, एंड उस टाइम के लिए क्रेविंग्स नहीं होती थी। और समटाइम्स ऐसा होता था कि मुझे क्रेविंग्स हो रही हैं लिटरली, जब मैं पानी से भी नहीं हो पाता था। देन आई यूज टू ईट बनानाज, सम फ्रूट्स जो सटाइटी प्रोवाइड करते हैं और जिनका जीआई जो होता है वो लो होता है। जैसे कि हम ये एक कहते हैं कि बनाना जो है वो फैट पुट ऑन करता है, फैट कंटेंट उसमें होता है, वजन बढ़ता है उससे, बट ऐसा नहीं है। बनाना जो है वो लो जीआई फूड है और उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो भी कम है। सो बनाना हम वेट लॉस में ले सकते हैं, और बनाना एक ऐसा फूड है जो हमें फिल्ड रखता है और एनर्जी भी देता है, और कैलोरीज भी अच्छी खासी उसमें होती हैं। तो वी कैन यूज़ इट एज अ इवनिंग स्नैक और अ मिड मॉर्निंग स्नैक। सो मैं ये सारी चीज़ें लेती थी उस टाइम। और डेट्स, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा उस टाइम लेती जब मुझे ऐसे क्रेविंग्स होती थी खाने की, या मुझे से बाहर का कुछ स्टफ़ खाने का मन करता था, तो मैं डेट्स वगैरह कुछ चीज़ें मिक्स करके स्मूदी बना के टेस्टी सा खा लेती थी। डिज़र्ट कुछ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स को मिसमैच करके डिज़र्ट्स बना के खा लेती थी। एंड फ्यू मोर थिंग्स आई हैव एडेड इन माई लाइफ स्टाइल दैट टाइम। मैंने खाने का, जैसे कि पहले क्या होता था कि हॉस्टल्स में कभी भी खाना खा लेते थे, और कितना भी खा रहे हैं, कभी भूख ज़्यादा है तो ज़्यादा खा लिया, कभी कम है तो थोड़ा खाया या नहीं खाया। बट दैट टाइम मैंने क्या किया था, अपने खाने का शेड्यूल जो है वो बहुत प्रॉपर कर लिया था। एक फिक्स टाइम कर लिया था कि हाँ मुझे इस टाइम खाना है ब्रेकफास्ट, इस टाइम लंच खाना है, इस टाइम डिनर खाना है, तो आई हैव टू ईट। मैंने अपना टाइम फिक्स कर लिया था। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लाइफ में डिसिप्लिन भी ऐड करती हैं और हमें कंसिस्टेंट भी बनाती हैं। इन सारी चीज़ों से मेरा वेट लॉस तो हुआ ही हुआ, प्लस मेरी स्किन और हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई। डाइट अगर हम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी या योगा ऐड कर रहे हैं, तो सिर्फ ये हमारे वेट लॉस के लिए ही नहीं बल्कि हमारे स्किन को भी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और ग्लोई बनाता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और हमारी, क्योंकि जब हम क्या होता है कि हम जब एक प्रॉपर डाइट लेते हैं जिसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, सब सारी चीज़ें एक एक्चुअल अमाउंट में होती है, तो क्या होता है हमारे बॉडी की जितनी भी डेफिशिएंसीज है वो फिलफिल होती है और बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है। और जब बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है तो फेस पे जब हम कभी अच्छा खाना खाते हैं, कभी आप खुद से ही देखो, आप घर का खाना खाओ, आप 10 दिन घर का खाना खाओ, बाहर का खाना बंद कर दो 10 दिन, और आप प्रॉपर वाटर इनटेक करो, आप देखो आपके फेस पे एक अलग सा ग्लो होगा। और आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम जंक फूड से दूर नहीं रह सकते, ऐसा हमारा एक थॉट प्रोसेस बन चुका है। बट ऐसा नहीं है, हम चीट मील्स प्लान कर सकते हैं। चीट मील्स प्लान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और वो आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में, आई हैव टोल्ड यू कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है वाइल वी आर ऑन चीट। सो ऐसी लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से हमारा
स्लीपिंग टाइमिंग कुछ नहीं है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत सारे हैं, हॉर्म जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। तो वो सारी चीज़ें जब हम एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हैं, प्रॉपर डाइट खाते हैं, तो उससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। अगर और वेट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्लीप भी प्ले करता है। अगर हम 7 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं लेते हैं तो समवेयर इट हैम्पर योर वेट लॉस। तो नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही होती है। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी बैलेंस रहती है, और हमारा अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करें तो आजकल जो पीसीओएस, पीसीओडी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे हम फ्री हो सकते हैं। हम उन प्रॉब्लम्स को अपने पास आने से रोक सकते हैं। तो स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेट लॉस में। और मैंने फिज़िकल एक्टिविटी भी ऐड की थी। मैं रोज़ योगा या एक्सरसाइज हाफ एन आवर का करती थी, और साथ ही साथ मैं खाने के बाद वॉक करती थी। मैं कभी भी खा के तुरंत बेड पे नहीं जाती थी। मैं खाने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट तक तो वॉक करती थी, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, या फिर वो डिनर हो। और अगर हमारा पूरा शेड्यूल दिन भर का अ, बहुत अच्छा होता है, फिज़िकल एक्टिविटी होती है, तो नींद ऑटोमेटिकली हमें आ जाती है टाइमली, और हम 7 to 8 आवर्स स्लीप ईज़िली ले सकते हैं। क्योंकि आजकल ये होता है, ज़्यादातर कंप्लेंट्स ये आती हैं कि हमें नींद नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारी लाइफ़स्टाइल इतनी सेडेंटरी हो गई है कि हमारा कोई कुछ भी वर्क होता ही नहीं है, फिज़िकल एक्सर्शन कुछ होता ही नहीं है, इस वजह से नींद नहीं आती है। तो हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ऐड करना चाहिए, वॉक ऐड करना चाहिए, बाइसिकलिंग करनी चाहिए, स्विमिंग, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए हमेशा 4-5 दिन पे अपना वेट चेक करती थी। एंड व्हेन आई सॉ माय वेट कि हाँ मेरा वेट लॉस हुआ है, हाफ एन के जी, 300 ग्राम्स, 400 ग्राम्स, या कुछ भी जितना भी होता था, आई फील मोटिवेटेड, आई फील सो हैप्पी। एंड मुझे और मोटिवेशन आता था कि ओके, आई हैव टू लूज़ मोर। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट की, एंड आई हैव लूज माई वेट फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 70 kgs टू 48 to 50 kgs। Thank you. If you found this video useful, please like, share and subscribe for more.